कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज सेंट पेट्रुस का धर्मासन का त्योहार मना रहे हैं। इस त्योहार के बारे में मैं आप लोग के बीच में 10 कारण बताने वाला हूँ। कितने कारण बताने वाला हूँ? 10 कारण क्यों आज हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। सबसे पहला कारण यही है, प्रभु यीशु इसी धर्मासन के बारे में स्वयं क्या लिया? इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लिया मतलब पहले कदम उन्होंने उठाया, शिष्य लोग ने उठाए। प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों से पूछे, क्या पूछे? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? समझ में आ रहे ना? अलग अलग लोग अलग अलग उत्तर दिए। उनको उत्तर सुनने के बाद प्रभु यीशु उनसे प्रश्न किए, आप लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन लोग तो कुछ कहे, कोई यिर्मयाह कहा, कोई एलिय्याह कहा, कोई यूहन्ना बपतिस्ता कहा। उसी से मेरे से कोई लेन देन नहीं है। मेरा लेन देन आप लोग से है, क्योंकि आप लोग मेरा शिष्य है। आप लोग मेरे को बताओ मैं कौन हूं। अभी देखिए, प्रभु यीशु के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। 12 में 12 भी उत्तर दे सकते थे तुरंत फट से, समझ में आ रहे ना? लेकिन एक आदमी सबसे पहले उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आप मसीह है, आज जीवंत ईश्वर का पुत्र है। कहने वाला कौन था? पेट्रुस था। तो प्रभु यीशु, ठीक है, वेरी गुड, आप सही उत्तर दिए एकदम। आपके उत्तर के लिए 100 में 100 मार्क प्रभु यीशु बोल सकते थे। बोल के वहीं पर बात को क्या कर सकते थे? समाप्त कर सकते थे। कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु आगे बढ़े और उसी के बारे में और कुछ बोलने लगे। सबसे बड़ा कारण, पहला कारण यही है, प्रभु यीशु ने पहला कदम उठाया पेट्रुस को धर्मासन देने के लिए। पेट्रुस ने उत्तर दिया और सही उत्तर देने के कारण ईश्वर उनके हाथ में कुछ सौंपने के लिए तैयार हुए। क्यों तैयार होते हैं प्रभु यीशु? जैसे मैं मिसा के बलिदान में मैं बोला, जैसे ये संस्था का चलाने वाले इस संस्था को आगे कुछ वर्षों के बाद उन लोग किसी और को तैयार करेंगे, तब तो ये संस्था युगों युगों तक चलते रहेंगे। समझ में आ रहे ना? इसीलिए उन लोग क्या करेंगे? कुछ उत्तराधिकारी को खोजेंगे। उत्तराधिकारी हो सकता है उनका कोई रिश्ता, नहीं तो उनका बेटा, नहीं तो उनका बेटी। समझ में आ रहे ना? इसी प्रकार उन लोग उत्तराधिकारी को खोजेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु भी एक उत्तराधिकारी को खोजा। अभी वो उत्तर देने के कारण, सही उत्तर देने के कारण ईश्वर ने उनको वो अपना उत्तराधिकारी उसको इसी प्रकार देते हैं। किस प्रकार देते हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरीह मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेट्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। यह दूसरा कारण है। प्रभु यीशु क्यों उसको धर्मासन दिया? ये दूसरा कारण है। दूसरा कारण है, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गीय राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करेंगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति देंगे, स्वर्ग में भी उसका अनुमति रहेंगी। ये तीसरा कारण है। प्रभु यीशु पहले उस चट्टान पर कलीसिया को निर्माण करूंगा बताया, और उसके हाथ में स्वर्ग राज्य का कुंजी प्रदान किया। ये तीसरा कारण है। इसी के अलावा हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग प्रभु यीशु इसी पेट्रुस से 3 बार प्रश्न करते हैं। किसी को मालूम है क्या प्रश्न किया पेट्रुस से? संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंत में
प्रभु यीशु 3 बार प्रश्न करते हैं। कोई बताइए क्या प्रश्न किया? पेतरुस, क्या तू मुझसे प्यार करते हैं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? जी हाँ, जी हाँ। वो 3 बार बोला, और 3 बार जी हाँ बोलने के बाद प्रभु यीशु ने बताया, मेरे भेड़ों को क्या करो? चराओ। तो ये 14 कारण है प्रभु यीशु क्यों उनके हाथ में धर्मासन दिया। समझ में आ रहे ना? प्रभु यीशु स्वयं बताया, एक बार नहीं 3 बार उनको बुलाकर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? क्या आप प्यार करते हैं तो ये काम करो, मेरा भेड़ों को चरवा। ये तो 14 कारण है। 5वां कारण यही है, प्रभु यीशु मर गए, अभी मरने के बाद अभी पुनर्जीवित तो हुआ, लेकिन पुनर्जीवित के होने के बाद उनके सामने दर्शन नहीं दिए। इसलिए उन लोग यहूदी लोगों से डर से एक बंद कमरे में पड़े रहे। पड़े रहने के लिए क्या किया पेतरुस? सबको अपने यहाँ बुलाकर उनको क्या कर दिया? उनके सब एक साथ बांध के रखा, उनके दिदर बिदर होने नहीं दिया। इंग्लिश में कहते हैं स्कैटर, उनको स्कैटर नहीं होने दिया, इधर उधर जाने नहीं दिया। पूरे विश्वासियों को एक ही घर में वो बांध के रखा, और एक ही घर में वो नेता के रूप में प्रभु यीशु उनको दिया हुआ अधिकार को जानता था, इसलिए उन लोगों को एकत्र करके रखा। ना केवल शिष्यों को, उनके साथ और कौन भी रहा? प्रभु यीशु की माँ भी रहा, माँ भी रहा। इसी प्रकार वो पूरा कलीसिया को, प्रारंभिक कलीसिया को एकत्र करके रखा। ये 5वां कारण है। 6वां कारण यही होता है, प्रभु यीशु 6वां कारण, पवित्र आत्मा जब विश्वासियों पर उतर कर आए और सब लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे, तब पेतरुस ऊंचे स्वर से सबको संबोधित करने लगा, और उन लोग को क्या करना है उनसे पूछने लगे। उन लोग बोला, आप लोग सब बपतिस्मा ग्रहण करो। बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए जैसे उन्होंने पहला भाषण दिया, उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा ग्रहण किए। इसको हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। ये 6वां कारण है, जिस कारण से पेतरुस का धर्मासन को हम याद करते हैं। 7वां कारण है, वो प्रभु मसीह जैसे ही वो कार्य करना शुरू किया, उसी को हम प्रेरित चरित्र में अध्याय 3 और संख्या 6 में पाते हैं। 6 में पाते हैं, कोई पढ़िए उसको। जब उन लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं, वहां लोग भीख मांगने लोग बैठे रहे। एक व्यक्ति उनसे एकदम गौर से देख रहा है, इनसे मुझे कुछ बड़ा बड़ा चीज तो मिल जाए, आज मैं कुछ अच्छा चीज खा सकता हूँ, ऐसे देख रहा था। तब पेतरुस और यूहन्ना ने उनसे कहा, बेटा हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, हमारे पास जो है उसको हम प्रदान करेंगे बोल के उन्होंने बताया। क्या बताया? पढ़िए उसको, प्रेरित चरित्र अध्याय 3:6 को। तब पेतरुस ने कहा, तब पेतरुस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उठो और चल फिरो। मांगने वाला कौन था? लंगड़ा आदमी था। लंगड़ा आदमी को उन्होंने क्या प्रदान किया? प्रभु यीशु जैसे उनको क्षमता प्रदान किया। क्योंकि हम प्रभु यीशु के जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं? प्रभु यीशु अपने काल में लंगड़े को पैर दिए, और अंधों को क्या दिए? आंख दिए, बहरे को कान दिए, और जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थे उनको क्या किए? अशुद्ध आत्मा को निकाले। समझ में आ रहे हैं ना? और इसी प्रकार प्रभु यीशु प्रतिदिन अच्छे कार्य किए। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु के जैसे वो कार्य करते हुए। अध्याय 5:15 को पढ़िए, प्रेरित चरित्र से ही 5:15 को पढ़िए। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर, यहाँ तक लोग बीमार लोगों को सड़क में लेके आकर कांटों और चटाई में उनके क्या किए?
ले डाले। हाँ, कि जब पेतरुस आए जब पेतरुस आए तो उसकी छाया ही उनमें से हाँ, उनकी चाय उनमें से किसी पर पड़ जाए। किसी पर पड़ जाए, और जिस पर पड़ा उन लोग सब चंगा प्राप्त किए। ये प्रभु यीशु जैसे एक स्त्री ने भीड़ में क्या कहती है, मैं प्रभु यीशु के पास जाऊंगी, मेरे को तो रोज रोज बीमारी है। और मन ही मन क्या सोचने लगी, मैं जाकर प्रभु यीशु के कपड़े के क्या छू जाऊं, पल्ले के भी कोई छू जाऊं, क्या हमें प्राप्त कर लेंगे, चंगा प्राप्त करेंगे। यह विश्वास प्रभु यीशु के समय पर भी था, पेतरुस के जीवन में भी था। यह क्या है, 8वां कारण। और 9वां कारण आज हम लोग का, आज का पहला पाठ से हम लोग सुने हैं। सेंट पेतरुस का पहला पत्र से अध्याय 5 और वचन 1 और 2 में हम सुने हैं। आप लोग में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है, मैं भी अध्यक्ष हूं। देखिए ना क्या बताता है, मैं भी अध्यक्ष हूं, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाला महिमा का सहभागी। उस भविष्य में होने वाला महिमा वो प्राप्त करेंगे, उसका भी उसका अटल विश्वास था। और अपने आप को एक धर्माध्यक्ष के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में वो रहने के कारण वो आज्ञा के साथ, अधिकार के साथ वो क्या करता है, बात करता है। आप लोगों को ईश्वर जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने, ईश्वर के इच्छा के अनुसार उसका देखभाल करे बोलकर आज्ञा देता है। क्यों आज्ञा, कौन आज्ञा दे सकता है? कोई रोड में जाने वाला हमको आज्ञा दे सकता है क्या? नहीं। जिसके पास अधिकार आता है वही आज्ञा दे सकता है। यही 9वां कारण है। और 10वां कारण यही है, जो प्रभु यीशु ने जो शुरू किया उसी को कलीसिया आज तक पालन किया। यही महान, इसलिए आनंद राज्य, हम लोग प्रभु यीशु को राजा मानते हैं। उस राज्य को जारी रखने का, देखभाल करने के लिए वो स्वामी के रूप में, जैसे पेतरुस के बाद उसके प्रतिनिधि जो बने, सक्सेसर जो बने, और उन लोग अभी 267वां पोप स्वामी है फ्रांसिस। देखिए कितना लंबा समय, 2000 प्रभु यीशु के मसीह के बाद 2000 वर्षों पार हो गया। लेकिन 2000 वर्षों तक भी आज तक बहुत सारा सम्राट रहा, मौर्य सम्राट रहा, मुगल सम्राट रहा, ब्रिटिश साम्राज्य रहा है, और इन सब एक दिन खत्म हो गया। लेकिन प्रभु यीशु का साम्राज्य, प्रभु यीशु ने जो शुरू किया उसका अंत नहीं हुआ। बहुत सारे लोग उसको तोड़फोड़ करने के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो वचन जो कहा गया है वो हमारे सामने, हम आंखों के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जाता है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्यों को पुंजियों प्रदान करूंगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करेंगे स्वर्ग में उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसका अनुमति रहेंगे। और ये भी कहा गया है, क्या है, इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और आदलों के फाटक उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। आदलों के फाटक है ना, इसके सामने कितना, कोई भी शैतान कर सकती है, इसके सामने क्या नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। इन कारणों से आज प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, हमारे कलीसिया ये त्योहार संत पेतरुस का धर्मासन का त्योहार मना रही है। इस त्योहार का उद्घाटन वर्ष 1960 में पोप स्वामी जॉन 23 ने शुरू किया है। और ये इसीलिए शुरू किया है, हमारे कलीसिया में बहुत सारे छोटे मोटे कलीसिया, बहुत सारे लोग ये कलीसिया वो कलीसिया कहते हैं, इसकी एकता के लिए इस त्योहार को चालू किया है। आइए हम सब प्रभु मसीह में एक बने, क्योंकि एक ही मसीह है, हमारे अलग अलग मसीह नहीं है। हम यीशु की मसीह पर विश्वास करते हैं। इसी मसीह के बारे में हम लोग प्रचार करना है, तो हमारे में अंदर एकता होने की आवश्यकता है। जब एकता रहेंगे हम मजबूत रहेंगे, हम विश्वास में अटल रहेंगे, और दूसरे लोगों के लिए हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। कोई भी शक्ति हमको क्या नहीं कर सकता है,
हमको नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य में, वास्तव में क्या है, सच्चे ईश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन, है ना, उसी मैं हूं। इसलिए उस मार्ग पर चलने वाले हम सब आइए, हम लोग एक ही कलीसिया में विश्वास करें, एक ही कलीसिया में जीने के लिए प्रयास करें, एकता के लिए प्रार्थना करें। आमीन।